नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो दोपहर 2:19 तक है और इसके पश्चात नवमी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 8:49 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। शोभन योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। कितनी होगी तबाही कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बर्बादी का जो सामान है वो तो आपने अपने घर में संजो करके रखा हुआ है। कहीं आप अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने में सहयोगी तो नहीं बन रहे हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। केवल बात बच्चों की नहीं, आपके पूरे परिवार की है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, गुरु वृषभ में, सूर्य शुक्र और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, शनि कुंभ में, राहु चंद्रमा मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा थोड़ी देर शनिदेव के नक्षत्र में, इसके बाद पूरे दिन रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में रहेंगे। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 जुलाई दिन गुरुवार, भद्रा और रिक्ता की व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं। आज के दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी से आपको अवगत कराऊं, उससे पूर्व एक और जानकारी दे देता हूं। यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को आत्मसात करना चाहते हैं, यहाँ ऊपर एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज
ये तय नहीं करना कि आगे कौन पीछे कौन, सारे जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी मन करे, एक एक करके सारे देख डालिए। ये पन्ने इधर उधर जरूर हैं, ये पन्ने इधर उधर जरूर हैं, परंतु आप पढ़ डालिए। जब आप पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कुछ भी इधर उधर नहीं है, सब तो अंततो गत्वा एक ही जगह पर लेकर के जा रहा है, और वो है ग्रहों से जोड़ने का काम। वो काम बस एक ही है कि ग्रहों से आपको कैसे जोड़ दिया जाए, बस। तो आप सारे पन्ने उसके पढ़ डालिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। खोलिए अपनी जन्म कुंडली, और ये जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर देखिए। हो सकता है माता पिता बुजुर्ग हैं, उनकी कुंडली नहीं है जिनकी, उनकी तो बात ही नहीं कर सकते हैं, पर यह बात जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, अभी हाल फिलहाल में मैंने इसी विषय पर मैंने एक तरह से रिसर्च ही कर रहा था कि जब बच्चों की, मैं अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र किया हूं कि जब राहु की दशा आती है, कई बार आपने इस सिद्धांत को मेरे मुंह से सुना है, बच्चों की कुंडली में जब राहु की दशा लगती है और वो शिक्षा के काल में होते हैं, तो उनकी शिक्षा लगभग खराब हो जाती है, चाहे राहु कारक ही क्यों न हो। यह सूत्र आपने मेरे मुंह से कई बार सुना हुआ है। मैं इस पर कई दिनों से लगातार लगा हुआ था, क्योंकि बच्चों की शिक्षा लगातार खराब हो रही है। राहु की दशा आई नहीं कि वो गलत आदत में पड़ गए, गलत कार्य करने लगे, पढ़ना छोड़ दिया, चिड़चिड़ा हो गए, जिद्दी हो गए, पर इसमें घर वालों को मैंने कारण पाया। सबसे पहले आज जो सिद्धांत बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। अगर आपका जन्म, आपके बच्चे का जन्म, आपके घर में किसी का भी जन्म अमावस्या के दिन हुआ है, चंद्र ग्रहण के दिन हुआ है, या ऐसी स्थिति है आपके जन्म के दिन की जब चंद्रमा पीड़ित दिखाई पड़ रहे हैं, यानी चंद्रमा के मद्रुम में हो, या चंद्रमा विषयोग में हो, शनि के साथ युति हो चंद्रमा की, या राहु के साथ युति हो चंद्रमा की, ऐसी किसी भी स्थिति में आपकी कुंडली में चंद्रमा आपको दिखाई पड़ रहे हो और आपके घर में शनि की ढैया लगे किसी को, और विशेष करके ये बात मुखिया पर लागू करिएगा, ये सूत्र मुखिया पर हर हाल में लागू कर लीजिएगा। शनि की ढैया लगे, साढ़े साती लगे, राहु की दशा लगे, अथवा यही दशा घर के किसी बच्चे को लग जाए, साढ़े साती हो जाए, ढैया हो जाए, राहु की दशा आ जाए, और आपने अपने घर में बहुत सारे कबाड़ जो है वो इकट्ठा करके रखा हुआ हो। प्रिय दर्शकों, मैं इस विषय पर लगातार काम कर रहा था। मैंने खुद भी अपने ऊपर लागू करके जब इस बात को देखा तो मेरे होश उड़ गए। अब देखिए, मोबाइल है, खराब हो गया, हमसे बनता ही कहां है कि हम उसको उठाकर तुरंत फेंक दे। एक मोबाइल जो खराब हो गया, बिक नहीं सकता, वो कुछ नहीं हो सकता, हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, चलो बाद में देखेंगे कुछ भी। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। मैं जब इस विषय पर विचार किया तो मैं कहा कि राहु से इतना प्रेम हमें क्यों हो रहा है, ये राहु आकर्षित कर रहा है हमें। आपके घर में कई ऐसी चीजें हैं जो अगर आप एक बार घर को खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि जाने अनजाने में कूड़े के रूप में, राहु के रूप में आपने इकट्ठा कर दिया है। अब जैसे ही राहु की दशा आई, साढ़े साती ढैया इत्यादि आई, आप वो चुंबक बन गए जो दूसरे चुंबक की ओर आसानी से खींचेगा। कौन सा चुंबक? परेशानियों वाला चुंबक। एक चुंबक आपने स्वयं अपने आप को बना लिया और दूसरा चुंबक आ गया आपके जीवन में। अब जैसे ही ये चुंबक प्रवेश किया, आपको खींचेगा। बच्चों पर तो ये खूब लागू होता है, क्योंकि वो कमजोर हैं, वो खिंच जाते हैं, और उसका परिणाम क्या निकलता है? तो बच्चे कम उम्र में जिनके घर में ऐसा है, या तो फिर वो नशा कर रहे हैं, सिगरेट इत्यादि का पान कर रहे हैं, गलत आदत, गलत संगति में जो है कहीं ना कहीं फंस गए हैं, भटक गए हैं। तो अगर आपके घर में किसी की भी कुंडली में चंद्रमा ऐसी स्थिति में, विशेष करके विषयोग हो, अमावस्या के दिन का जन्म हो, चंद्रमा के मद्रुम से ग्रसित हो, चंद्रमा शनि की युति, चंद्रमा शनि का दृष्टि संबंध हो, ग्रहण या विष, कोई भी ऐसी स्थिति है, या राहु के साथ है, आप ये बात नोट करके रखिएगा। राहु को घर में स्थान नहीं देना, ये राहु आकर्षित कर रहा है और उसका परिणाम बहुत बुरा हो रहा है। उसका परिणाम केवल बच्चों पर लागू मत करिए, घर के बाकी सदस्यों पर भी। अब घर में मान लिया जाए कि बच्चा पढ़ेगा नहीं, जिद करेगा, क्या फिर बाकी के सदस्य बहुत खुश हो जाएंगे? नहीं ना। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्यक्ष न सही, परोक्ष रूप से इस राहु ने पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दिया।
बात तो यही हुई ना कि अगर बच्चा जिद करेगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा, बच्चा गलत करेगा, बच्चा छोटी उम्र में है, पता चला कि गुटखा खाने लगा है, सिगरेट पीने लगा है, गलत संगति में जा रहा है, स्कूल छोड़ के कहीं भाग रहा है, तो क्या घर का कोई भी सदस्य, माता पिता शांति से अपना काम कर सकेंगे? नहीं। तो यहां क्या स्थिति बनी? यहां परोक्ष रूप में राहु ने सबको ग्रसित कर लिया, यानी एक के कारण पूरा परिवार ग्रसित हो गया, और उसमें कारण बना वो घर में रखा चुंबक, अर्थात वो कूड़ा, वो कबाड़, जिससे हम सचमुच, मैं खुद उसमें भी आता हूं कि फेंकते नहीं बनता। फेंकना बहुत जरूरी है, फेंक देना बहुत जरूरी है। या तो उसे कोई खरीद लेता हो तो बेच दीजिए, अपने पास मत रखिए। उसकी कुछ कीमत मिलती हो तो ले लीजिए, पर पास में मत रखिए, क्योंकि वो राहु है, और वो जब राहु आएगा तो उसको तुरंत खींचेगा अपनी ओर, आकर्षित करेगा, और उसका परिणाम बेहद दुष्परिणाम होगा, जो पूरे घर को कहीं ना कहीं बर्बादी की स्थिति में ले जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः शनि और फिर बुध के नक्षत्र में होंगे पूरे दिन, परंतु आप पर विशेष कृपा मंगल की है, मंगल के प्रभाव में रहने वाले हैं आप। अतः मंगल के बल को और बली करिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। हो सके तो प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच अगर शहद मधु है आपके पास तो उसका सेवन कर लीजिए। मसूर की दाल का सेवन करिए, इससे आपको बेहद फायदा मिलेगा और आपके सभी काम आसानी से बनेंगे। आपकी कोई बहुत आकांक्षा है वो पूर्ण होगी। विशेष करके ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे या ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा आज व्ययाधिक्य के कारण थोड़ी परेशानी कराएगा। एक और बात, कोई भी काम आसानी से नहीं बनने वाला। यूं समझ लीजिए कि आज आपको अपने पुरुषार्थ का व्यय करना होगा। अधिक से अधिक पुरुषार्थ करने पर ही आज आपको सफलता मिलेगी, परंतु आपको यह करना पड़ेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु हां, किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़ना। अनचाहा खर्च आज आपको परेशान कर सकता है। और एक और बात ध्यान में आपको रखना है, किसी को धन उधार नहीं देना। उधार लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी, अनिद्रा की शिकायत भी कुछ लोगों को होगी। और जिन लोगों को आंखों में पहले से कोई शिकायत है उनकी तकलीफें बढ़ सकती हैं। आंखों में जलन की शिकायत भी होती दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अगर आप दर्शन कराएं तो उससे भी आपको विशेष फायदा मिलेगा। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। ये चंद्रमा आज शनि और फिर बुध के नक्षत्र में पूरे दिन होंगे। आप पर विशेष कृपा, विशेष प्रभाव राहु की है। अतः स्नान से पूर्व घर से जितने भी पुराने राहु हैं सबको बाहर निकालिए। कोई पुराना कांच का टूटा फूटा बर्तन है, जैसे दवा इत्यादि का, शराब की बोतलें इत्यादि जो भी हो, ये सब दक्षिण दिशा की ओर बाहर ले जाकर के डालाइए। इतना करिए, फिर देखिए गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में होगी। धनलाभ के योग बनेंगे, अचानक धनलाभ की स्थिति बनेगी और पूर्व से किया हुआ कार्य भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, तो ये सारे काम अपने आप आपके बनने लगेंगे। योजना बना करके बाकी आपको काम करना है। आलस्य में पढ़ करके काम नहीं करना। सुनी सुनाई बात, किसी की चिकनी चुपड़ी बात में आपको नहीं आना है। बाकी कार्यस्थल पर आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों के लिए व्यापार में लाभ की स्थिति बन रही है। योजना बना करके काम करिए और बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में अगर वैचारिक मतभेद है तो उस पर आप काबू पा लेंगे, उसे ठीक कर लेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो उसका ध्यान रखना है। नींद की कमी आज आपको महसूस हो सकती है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में है। ये चंद्रमा आज शनि और फिर क्रमशः बुध के नक्षत्र में पूरे दिन होंगे। आपकी यदि बात करें तो आप पर विशेष प्रभाव आपके पितरों का है। आपके पितरों की कृपा आप पर विशेष रहने वाली है। फलतः देखा जाए तो दिन बढ़िया है।
एक घी का दिया पितरों के नाम से अवश्य जलाइए। हो सके तो ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा भी कराइएगा, इससे और बढ़िया होगा पितरों के नाम से। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है तो आप कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। घर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। घर का वातावरण ठीक है, परिवार का साथ मिलेगा, दिन खुशनुमा बीतने वाला है। किसी कार्य को लेकर के मन में कोई चिंता या परेशानी थी वो चिंता दूर होगी। और सबसे बड़ी बात, घर के सदस्यों की सलाह आपके लिए बेहद लाभप्रद होने वाली है। यूं समझ लीजिए कि पितरों की कृपा ही है कि दिन बेहतर है। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है और कोई विशेष निवेश इत्यादि भी करना चाहते हैं तो निवेश भी आप कर सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो आप समझ लीजिए इससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। संतान पक्ष से की तरफ से आने वाली चिंता दूर होगी। और बात यदि आपके प्रेम संबंध की कर ली जाए तो वो भी ठीक है। प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर हो जाएगी और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। तो यानी दाम्पत्य जीवन में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ब्लड प्रेशर के अगर आप रोगी हैं तो थोड़ा परेशान हो सकते हैं, तो ब्लड प्रेशर के रोगी अवश्य सावधानी बरतें। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अगर अपने व्यापार में करना चाहते हैं या व्यापार इत्यादि आप करते हैं तो उसमें कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज भाग्य में होना। ये चंद्रमा देखा जाए तो क्रमशः शनि और फिर बुध के नक्षत्र में पूरे दिन होंगे। आप शनिदेव के प्रभाव में हैं तो थोड़ा सचेत होना पड़ेगा। अगर कोई पुराना वस्त्र इत्यादि है, विशेष करके काले रंग का, हरे रंग का, तो उसका दान अगर आप कर दें तो उससे आपको फायदा मिलेगा। छाया दान करने से भी, सरसों तेल में अपना चेहरा देख करके जो लोग लेते हैं उस तेल को उनको दे दीजिए, इससे फायदा मिलेगा और आपके सभी काम आसानी से बनेंगे। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, हिम्मत आज रखनी पड़ेगी। पुरुषार्थ के साथ ही काम आपके बनेंगे। बाकी कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी हैं, जो भी आपके समर्थक हैं, जो भी आपके शुभचिंतक हैं, वो कहीं ना कहीं दाएं बाएं से आपकी मदद अवश्य करेंगे। हालांकि एक बात बता दूं, आज चिंता सताने वाली है। आपको किसी न किसी तरह की चिंता पूरे दिन लगी रहने वाली है। पर फिर वही बात कहूंगा, विपरीत से सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। जो भी काम करिए योजना बना करके करिए। और कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं तो 100% आपको योजनाबद्ध ढंग से ही करना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है, अर्थ को लेकर के चिंता रहेगी। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव रहेगा। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के नोकझोंक होगी। और जिनको स्वास्थ्य में परेशानी है, जिनको एलर्जिकल कोई बीमारी है, वो अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखें, उनको तकलीफ आपकी बढ़ सकती है। बाकी आज के दिन को और ठीक बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए जो मैंने उपाय बताया है वो कर लीजिएगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। ये चंद्रमा क्रमशः शनि और बुध के नक्षत्र में होंगे, परंतु मंगल देव की कृपा है आपके ऊपर। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस बीज मंत्र का आपको जप करना चाहिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना चाहिए। खाली पेट 1 चम्मच मधु का सेवन अवश्य कर लेना चाहिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का अष्टम में आपकी राशि से संचरण कई मामलों में आपको सफलता मिलेगा। आकस्मिक लाभ की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। कोई भी काम करने से पहले एक बार अच्छे से आपको विचार कर लेना होगा, क्योंकि तभी जाकर के आप जो भी मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं उनको भली भांति समझ पाएंगे। और जब कठिनाइयों को भली भांति समझ लेंगे तो उन्हें खत्म भी आप कर पाएंगे। एकाग्र होकर के आपको काम करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। वाहन चलाते समय जरूर सावधानी बरतिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहूंगा, आज के दिन को मैं अनुकूल तो कहूंगा ही। व्यापार में लाभ होगा। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो भी आपको लाभ मिलने वाला है, परंतु बिना सोचे समझे अगर बोलेंगे, वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो बात बिगड़ेगी। दाम्पत्य जीवन वैसे आपका सुखमय रहने वाला है। और प्रेमियों की बात करूं तो यहां भी दिन ठीक है। सफलता विद्यार्थियों को मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली कफ जन्य रोग की संभावना। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। और ये चंद्रमा क्रमशः शनि और बुध के नक्षत्र में आप पर विशेष प्रभाव बुध का ही है। सुकृपा है बुध की। समझ लीजिए प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में आपको जल अर्पित करना है, घी का दिया जलाना है, भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का भक्षण करना है। इससे आपको फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम बनेंगे। किस्मत का भी साथ मिलेगा और हर काम आपका वक्त पर पूरा भी होगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होने वाली है। वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं शुभ कहूंगा, शुभ फल प्रदायक है दिन। और कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई भी निवेश, विशेष करके जमीन इत्यादि में या अचल संपत्ति में किया गया निवेश आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वहां परेशानी दूर होगी। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कमर दर्द की शिकायत आपको होने वाली है, तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात तुला की कर लें यदि, तो तुला के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। ये चंद्रमा क्रमशः शनि और फिर बुध के नक्षत्र में होंगे। पूरे दिन सूर्य के प्रभाव में हैं आप। ठीक है दिन आपके लिए भी। लाल पुष्प भुवन भास्कर को अर्पित करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। पिता का सम्मान, पिता को नमन करके ही घर से बाहर निकलिएगा तो छठे का चंद्रमा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाकी आत्मविश्वास आपका चरम पर रहने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया बीतेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। और ऑफिस में भी कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद इत्यादि होता है तो समझ लीजिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। परंतु हाँ, ये जरूर है कि जब सब कुछ अच्छा है तो आपको भी सचेत रहना है, सावधान रहना है। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। जो आपसे नीचे के लोग हैं ऑफिस में, उन पर जरा विशेष स्नेह बनाए रखिए, उनकी मदद करिए। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करनी है क्योंकि यात्रा का परिणाम बहुत सुखद नहीं दिखा रहा। और व्यापारियों की यदि बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। धन लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन साधारण है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हर जगह आपको जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो भी जा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सहयोग आपको मिलेगा। खान पान पर अपने नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर स्काई ब्लू है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। देखा जाए तो ये क्रमशः शनि और फिर बुध के नक्षत्र में होंगे। आप पर विशेष शनिदेव का प्रभाव है। लाल चंदन या लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए। अगर लाल चंदन की माला अर्पित कर दें तो और अच्छा है। घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो पंचम का जो चंद्रमा है वो आपको फायदा तो देगा, पर हां मानसिक चिंता भी पूरे दिन लगी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको आपकी योग्यता का फायदा नहीं मिलने वाला है, मिलेगा, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। आज आपको बहुत सचेत होकर के, सतर्क होकर के काम करना पड़ेगा। किसी की परवाह मत करिए, बस एक ही चीज पर काम करिए, पुरुषार्थ। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम करिए। दोस्तों की मदद आपको मिल जाएगी। कोई विशेष कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है, बेस्ट नहीं है। धन में थोड़ी कमी तो है। कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना। बाहर के भोजन से बचिएगा। और अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज के दिन को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। यानी कुल मिलाकर के इन सभी मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। प्यार का इजहार भी करना आज आपके लिए ठीक नहीं है। बात विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए भी दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। ये चंद्रमा क्रमशः शनि और फिर बुध के नक्षत्र में पूरे दिन भुवन भास्कर की कृपा है आपके ऊपर, बढ़िया है। लाल पुष्प की माला भुवन भास्कर को अर्पित करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। पिता का सम्मान। देखिए, किसी बात को लेकर के यदि पिता से तू मैं हो गई थी तो एक सही मार्ग आपको सुझाता हूं। आज ही पिता से सब कुछ ठीक करिए, बातचीत करिए, हो सके तो माफी मांग लीजिए। बस इतना करके देखिए, काम बन जाएगा। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में होगी और सारे काम आपके बनेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। करियर को लेकर के जो चिंता थी वो चिंता दूर होगी। करियर में मजबूती आएगी। वहीं जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोग जो जमीन की खरीद फरोख्त कराते हैं, इनके चक्करों में आज आप फंस सकते हैं। आपका धन नुकसान भी होगा। बातचीत से हालांकि उलझे हुए मामले सुलझने वाले हैं तो क्रोध मत करिएगा किसी पर। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं कहूंगा ठीक है दिन, सावधान होकर के काम करना होगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। बॉस से अपने मन की बात आप कह सकते हैं, ये आपके पक्ष में है। और कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। एक और बात, आज का काम आज ही आपको कर लेना है, कल पर नहीं टालना है। और सबसे जरूरी बात, जीवन साथी से किसी भी तरह से मतभेद नहीं करना। जीवन साथी का
अपमान नहीं करना है। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, ये तय है कि सफलता भी आपको मिलने वाली। तो सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। बाकी स्वास्थ्य में वैसे कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। थकान और नींद की कमी, माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। ये चंद्रमा क्रमशः बुध और शनि के नक्षत्र में शनिदेव के प्रभाव में है। बहुत बढ़िया लाल चंदन की माला या लाल पुष्प हनुमान जी को माला इसकी जाकर के अर्पित करिए। घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा आपके आत्मविश्वास में, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि के कारण आपके सभी काम वक्त पर पूर्ण होंगे। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया। और धन संबंधी मामलों में कोई रुकावट, कोई परेशानी चली आ रही थी, वो खत्म होगी। रुके हुए काम बनेंगे। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। एक और बात, कार्यस्थल पर इतना आपको ध्यान रखना है कि बॉस इत्यादि की बात को काटना नहीं है। अगर किसी बात को लेकर के उनसे असहमति भी होती है तो आज जरा सचेत रहिएगा, शांत रहिएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाए रखने की कोशिश करिए। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल होने वाली, यानी प्यार का इजहार आपको नहीं करना, सामने से होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज दिन ठीक है आपके लिए, सफलता आपको मिलेगी। मेहनत थोड़ी अधिक करनी है, लेकिन ये कोई चिंता की बात तो है नहीं, मेहनत करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना। ये चंद्रमा क्रमशः शनि और बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आप पर बुध का ही प्रभाव है, तो वाणी पर थोड़ा नियंत्रण तो जरूरी है। बाकी तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा और भोजन के पश्चात थोड़े सौंफ का भक्षण भी कर लीजिएगा। बढ़िया है दिन। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो हर तरह से आपके पक्ष में है। दूसरे का चंद्रमा, खान पान नियंत्रित हो और वाणी पर नियंत्रण, आगे फिर कहना ही क्या, दिन तो अच्छा ही है। उदार बने रहिए, सबकी परेशानियों को समझिए। बाकी जो कमजोर वर्ग है, जो दबा हुआ है, जो जिनको आपकी मदद की आवश्यकता है, दबा हुआ का अर्थ आपके कार्य क्षेत्र की चल रही है, जिनको आपकी मदद की आवश्यकता है, उनकी परेशानियों को कम करिए, उनके साथ घुल मिलकर के आगे बढ़िए। आपका दिन स्वयं अच्छा हो जाएगा। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए और अच्छा हो जाएगा आपका दिन। बाकी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो उच्चाधिकारियों से आपको खूब मदद मिलने वाली और आपके सभी अधूरे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में लाभ होगा। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। मैं फिर से कहूंगा, वाणी पर नियंत्रण के मामले में यह भी जरूरी कि झूठ न बोलें। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में वैसे ठीक है, मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है किसी तीसरे के बहकावे में आकर के शक का शिकार आप हो जाएं, लेकिन बाद में आप सब संभाल लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह से ठीक है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही है आपके, और ये चंद्रमा क्रमशः देखा जाए तो शनि और फिर बुध के नक्षत्र में पूरे दिन होंगे। और आप पर देखा जाए तो कृपा चंद्रमा की है। अब चंद्र देवता की कृपा है तो कहना ही क्या है। पूजन के पश्चात एक जो घी का दिया है वो जल के पास आज रख दीजिएगा। अब जल के पास कहाँ रखेंगे, तो आप वही घर में किचन वगैरह में कहीं नल के पास रख दीजिएगा जला करके, बस इतने से बात हो जाएगी। सप्तम गोचर कुंडली में लग्नगत चंद्रमा की स्थिति आपके पक्ष में, सप्तम पर उनकी दृष्टि आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन फायदेमंद साबित होगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन अनुकूल है। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी ही पड़ेगी और आप उसके लिए तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे, खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन अच्छा है। नए अवसर आपको मिलेंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति भी अच्छी दिखाई पड़ रही है। बस इतना ध्यान रखना है किसी भी मामले में विवाद में नहीं पड़ना। विवाद से आपको केवल नुकसान होने वाला, और मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। बाकी दांपत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और प्रेम संबंध के मामले में भी कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं, जैसे प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए, तो लीजिए। विद्यार्थी, चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, बढ़िया है दिन। छोटे से लेकर के बड़ी कक्षा तक के हर तरह के विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।